मोहम्मद अली साहब, आपका क्या टेक अवे है? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि क्या खान साहब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मुख्तसरन मैं एक्सप्लेन करता जी। हूँ। क्यों कर रहे हैं, सबसे दिलचस्प पहलू है, पहले मैं ये बता देता हूँ। वो जो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। और बुनियादी तौर पे अभी आइन में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके नतीजे में वो बहुत अच्छी तरह उनको ये बात समझ आ गई है कि कम से कम अगले 5 साल तक यही सेटअप चलेगा, और जिसमें उनके लिए कोई रिलीफ या पावर में रिटर्न होने के चांसेस नहीं है। तो वो एक तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन का भी इज़हार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो नया वसीम अकरम प्लस लगाया है, उससे भी ज़ाहिर बात है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मज़ीद बाउंसर कराएगा एस्टेब्लिशमेंट को हुँ, या लेकिन वो भी कोई इतना कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो उससे भी थोड़ा-सा वो उनके अंदर ये एहसास है कि मैं जो प्रेशर डालने की केपीके गवर्नमेंट के ज़रिए से कोशिश कर रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट पे, उसमें मेरी पार्टी भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रही है। और तीसरा पहलू जो कि उनके ट्वीट के कंटेंट और मतन से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और उसकी पर्सनल अटैक्स के साथ-साथ वो अपने बहुत ज़्यादा उसमें जो कंटेंट है वो अपनी पार्टी के लोगों के तवक्कुआत पे पूरा ना उतरने के नतीजे में है। बल्कि मैं नोटिस किया, शायद वो पहली दफ़ा उन्होंने अपने पार्टी के अहम अराकीन के लिए भी उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि पहले वो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के लिए हुँ। इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इससे अब हम आते हैं इस पहलू की तरफ कि उनकी सियासी हिकमत अमली मेरी नाक़िस राय में है क्या? उनकी सियासी हिकमत अमली बिल्कुल सिंपल और वाज़ेह है अलीना। उनकी सियासी हिकमत अमली ये है कि इन मुलाकातों को, चाहे वो उनकी फैमिली रिलेटिव्स के साथ हो, वुकला के साथ हो, सियासी कायदीन के साथ हो, मेंबरान के साथ हो, उसको अपनी पार्टी को डायरेक्शन देने के लिए और अपनी मैसेजिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके ज़रिए से वो बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। वो उनकी पॉलिटिक्स बदस्तूर इस ट्वीट से और इस मुलाकात से ये साबित होता है कि वो अभी तक कंस्ट्रक्टिव या रिकंसिलिएशन का उनके ज़हन में कोई जगह नहीं है। अभी तक वो कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड में हैं, हुँ। अग्रेसिव मोड में हैं, और वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की पर्सनल उनके ऊपर ज़ाती हमले करके या काउंटर टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के हसास तरीन मामलात पे रियासत और मरकजी हुकूमत के साथ अदम ताउन के जरिए से वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी थ्री प्रोंग स्ट्रेटजी है कि लीडरशिप जो है एस्टेब्लिशमेंट की, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए। दूसरा ये कि काउंटर टेररिज्म और दहशतगर्दी के हवाले से बिल्कुल उनको कोऑपरेट ना किया जाए, हुँ, हुँ। सपोर्ट ना किया जाए, और इसके ज़रिए से फ़ौज को भी फ्रस्ट्रेट किया जाए और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। और तीसरी बात कि वो इनके अराकीन जो थोड़ा-सा रिकंसिलिएटरी अप्रोच रखते हैं या एक वर्किंग रिलेशनशिप मरकज़ और रियासत के साथ रखना चाहते हैं, उनके ऊपर भी दबाव डाला गया और उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी, आप नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में चले गए तो आप तो मीर जाफ़र, मीर सादिक हो गए। यानी कि मतलब आपने अगर उनकी बात सुन ली या एंगेज कर लिया, हुँ। बल्कि आपको ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए कि इसके पार्टिसिपेंट्स तो आपके केपीके के वज़ीर आला से भी मिले थे, जिनको मौका भी मिला था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वो उनके सामने पेश करें, जिससे ज़रूरी नहीं है कि वो एग्री करें। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इट्स एन एंगेजमेंट। हमारी एक नॉर्मल रियासत ने तमाम सतूनों और तमाम फेडरेटिंग यूनिट ने मिलकर एक साथ चलना है, मसाइल को हल करना है। तो अगर उनका वज़ीर आला ठीक है। या उनके अराकीन अगर रियासत या जी, मरकज़ जी, के लोगों के साथ एंगेज करेंगे, जी। मिल बैठेंगे, कोई डायलॉग करेंगे, तो ठीक है। उनको भी मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा जाएगा। तो वो एक तरह से अपने रैंक एंड फाइल और अपने पार्टी के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर आप में से किसी ने इनके साथ एंगेज किया हुँ। या मेरी तवक्को के खिलाफ कन्फ्रंटेशन और अग्रेसिव पॉलिटिक्स के बजाय आपने कोई रिकंसिलिएटरी अप्रोच या टोन अपनाई, तो आप मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पार्टी में भी आपकी कोई जगह नहीं ठीक है। है। तो ये तीन पहलू बड़े इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक हैं। और हुँ। आखिरी बात ये है कि इनकी सियासी हिकमत अमली यूं लगता है कि प्रेशर डालना तो है, लेकिन अब ऑब्वियसली जिस तरह कहा गया कि पावर डायनेमिक्स के नतीजे में
इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए भी अगले आने वाले हफ्ते महीनों में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस बात को पसंद तो नहीं करेगी कि ये इस मौके को, इस मुलाकात को इस्तेमाल करके जिस तरह का बयानिया, जिस तरह की सोच और जिस तरह की राय साजी की गई है, इसके जरिए से इन्होंने पीटीआई के ऊपर भी इतना दबाव डाल दिया है कि अब आप रियासत और मरकज के साथ कोई इंगेजमेंट ना करें, कोई कोऑपरेट ना करें, और अफगानिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी इशू और काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी अपनी सोच बता दी है। तो अब उनके केपीके की गवर्नमेंट के लिए या उनके पार्टी अरकान के लिए इससे मुख्तलिफ सोच और बयानिया बनाना या अप्रोच को कंसीडर करना भी उन्होंने मजीद मुश्किल बना दिया, पार्टी के लिए मजीद तंग। अच्छा, मजीद मुश्किल बना दिया है। और सर ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको मैं आगे भी लेके जाना चाहती हूँ, इसके ऊपर बात भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुख्तसर आई सी यू शहजादा, आई सी यू महमल, एक सेकंड सर, ये जरा देखने वालों को और हमें ये थोड़ा समझाएं, ये एनडीओ की वर्कशॉप में होता क्या है जिसके ऊपर इतना एतराज है? एग्जैक्टली एनडीयू की वर्कशॉप मैं बता दूं कुछ इस बारे में। मैं चूंकि 15 साल से एनडीयू में पढ़ाता रहा हूं, मैंने प्रॉपर्ली मतलब एनडीयू में एकेडमिकली भी 4 साल पढ़ा है, मैंने वहां टॉप भी किया है, मैं रेगुलर फैकल्टी पे पढ़ाता रहा हूं मिलिट्री ऑफिसर्स को भी, और मेरा थीसिस वगैरह भी है। तो ये 15 वर्कशॉपें हमने कोई पिछले 15 सालों में करवाई है। ये एक वो जो हमें बताते हैं वो सारा आपने पढ़ाया हुआ है उनको। नहीं, मतलब सर आप क्या पढ़ाते हैं लोगों को, ये तो बता दे रहे जिसके ऊपर इतना इतराज हो रहा है। कार्ड को भी पढ़ा दे रही है। आप क्या पढ़ा रहे लोगों को, इसके ऊपर इतना मसला बन गया सर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मकसद क्या होता है। इसका मकसद ये होता है, और ये बड़ा, मैं इसको ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि ये वाहिद फोरम है जिसमें आप किसी भी नेशनल सिक्योरिटी इशू के ऊपर या क्राइसिस के ऊपर एक एकेडमिक एक्सरसाइज चैटम हाउस रूल्स के तहत बिल्कुल कैंडिडली करते हैं। उसमें सियासतदान भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते हैं, डिप्लोमेट्स भी होते हैं। तो आपको एक इंक्लूसिव अप्रोच और सोल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच होती है, सिनारियो बिल्डिंग अप्रोच होती है। मैं आज आपको बता देता हूं, आपके लिए एक महजूज होने का मकाम होगा कि हमने कारगिल को रिप्ले किया था आज से 14 साल पहले। मेरी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की थी, ठीक है, और उस एक साहब जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने आके मुझे ब्रीफ किया था ना, आई आस्क्ड टफ क्वेश्चंस। तो द पॉइंट इज कि उसका कल्चर बहुत डिफरेंट है, उसका मकसद ही प्रॉब्लम्स को वैसे तो चैटम हाउस रूल्स, लेकिन चले आपने थोड़ा बहुत बता दिया, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि, यानी आप कहना चाह रहे हैं लेट्स से पीटीआई ने जाकर जो उनके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त, जो खान साहब के सारे मसाइल हैं, वो भी खुल के सामने रखे होंगे और इस तरह की कोई बात भी हो सकती है, ये उसके लिए एक अच्छा मौका है। देखें, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं कि इसमें पर्सनैलिटीज डिस्कस नहीं होती हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूं, क्योंकि 15 साल से मैं उस इदारे से मुंसलिक रहा हूं। तो वहां पे इश्यूज का में अगर कोई प्रॉब्लम है, हमने एक वॉर लड़ी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, उसको दोबारा लड़ते हैं और प्लान करते हैं, देखिए इसमें क्या मसाइल थे। अच्छा, हमने ये इसके जरिए से मुसलसल जो है, जैसे कौमी सलामती का कोई मसला है, लेट्स से अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन, नाउ आई गेट योर पॉइंट, ठीक है सर। आपको जो पहले उसको डिफेंड और जस्टिफाई करना होता है सर। अच्छा शहजाद, प्लीज मुझे भी एक एनडीयू की स्टोरी सुना दीजिए, क्योंकि मैं भी एक इस तरह की सर, ये तो वो कह रहे हैं चैटम हाउस रूल्स, आप लोग सारी स्टोरी सुनाई जा रहे हैं। सुन तो शहजाद साहब, मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया है, मैंने आपको उसका आउटकम नहीं बताया। शहजाद, मैं एक कमेंट ही करना चाहता था, जो बात उमर साहब ने ये बात कही कि देखें, अब जो लोग दिफा करते थे कि मुलाकात का हक है, अब उनके पास भी कोई डिफेंस नहीं होगा। देखें, हमें अभी भी जो आइन में हकूक हैं उसके मुताबिक यही बात करनी चाहिए कि उनको मुलाकात का हक हो, लेकिन जो वो बात करके आते हैं उसके ऊपर तनकीद करना, उसके ऊपर तबसरा करना, ये हमारा हक है। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस मुलाकात के, कि क्या पावर डायनेमिक्स की वजह से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, वो बात करना हमारा हक है। अगर वो कोई गलत बात कर रहे हैं उस पर हम तनकीद करें। हुकूमत बहुत सारे गलत काम कर रही होती है, हम तनकीद करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनसे कहेंगे कि नहीं अब तो आप काम करना ही बंद कर दें। ठीक है जी, पोजीशन हमारी नहीं तब्दील। शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। महमल, ये जो बात उमर ने भी की थी ना कि देखिए सियासी बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह वाली चीज, मैं उसके ऊपर सिर्फ ये कहूँ कि देखिए, अगर एक्चुअली इमरान खान साहब ने उनकी ट्वीट के अंदर या उनकी बहन बाहर आकर जो है वो हुकूमत को बुरा भला कहती, या वो मईशत के ऊपर कोई बात करती, या वो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बात करती, तो क्या आपके ख्याल में फैसल वाडा साहब ये बयान देते? क्या वो ये जो हुकूमत की तरफ से एक धमकियां आ रही हैं कि जी अगली मुलाकात फिर नहीं होगी या मुलाकातें रुक जाएंगी, वो कोई इस वजह से रुकेंगी कि इस गवर्नमेंट के ऊपर, नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर तनकीद हो रही है? नहीं,
ये जो हम पावर डायनामिक्स की इधर बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी इमरान खान साहब का बिल्कुल हक है, जैसे मैंने कहा वो सियासी लीडर है, वो सियासी बात तो करेंगे, वो सियासी मुलाकातें भी होंगी, वो अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप ये मेंशन कर रही है ना मैमल, एक और चीज मुझे याद आ रही है, मैं चीमा साहब के पास वापस जाती हूँ इस चीज का जवाब देने के लिए, और साथ ही सवाल भी ले लें। सर, क्या ऐसा हो सकता है अगर इंगेजमेंट की जाए खान साहब के साथ, रुकावटें ना डाली जाएं मुख्तलिफ मुलाकातों के ऊपर, तो हालात बेहतर हों? ये सुन रहे हैं, ये कयास हो रहा है, मुझे नहीं पता आपकी इत्तलात ज़्यादा मुसद्दिका होंगी इस सिलसिले में, कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि खान साहब के लिए कुछ रिलीफ हो, कोई रिहाई की बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ है? लीना, पहले तो जो शहजाद ने बात की या महमद ने बात की, देखें बात इसमें सिर्फ पावर डायनेमिक्स की नहीं है, बात इसमें लहजे की भी है, बात इसमें अल्फाज की भी है। मैं तो किसी बंदे के बारे में, चाहे वो फील्ड मार्शल ना हो, कोई और बंदा हो, उसके बारे में भी ऐसी गुफ्तगू को मैं तो इनकरेज नहीं करूंगा कि वो किसी पॉलिटिशियन के बारे में बात कर दें तो हम कहें जी कि ये पॉलिटिशियन, उन्होंने किसी पॉलिटिशियन के बारे में की है, इसीलिए तो हमारी पॉलिटिक्स में वोकैबुलरी भी खराब हुई है। ठीक है, तो कोई जब आप जेल में होते हैं तो फिर आगे इंटरप्रिटेशन जो है वो जो आपका जैसे जो कैद किया होता है उसकी मर्जी होती है, अगर उसने करनी होती है। इसमें सिर्फ जो है फील्ड मार्शल का इशू नहीं है, उनको जरा आपने बात जो है बेहतर करनी चाहिए। जो बात दूसरी आपने की, मेरे देखिए इस पे तो तनकीद कर सकते हैं, इस पे तो हम एक ही पेज पे उभर हैं, उस पे आप तनकीद करें बिल्कुल। हाँ जी जी हाँ, तो दूसरा ये है कि जहां तक बात है कि उनके साथ मुज़ाकरात की, मेरे ख्याल है कि सब ये चाहते हैं। मैं तो ये बात कई दफा कर चुका हूं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम के रूल्स है ना वो ब्रेक हो चुके हैं, वो जब तक बनेंगे नहीं ये टेंशन चलती रहेगी। हम उस पर बहुत कम बात करते हैं, अगर उस पर बात करेंगे तो जो बंदा इस पर तैयार नहीं है कि कोई एक ज़ाब्ते में दायरे में आने के लिए, तो हमें उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। जी मतलब कोई खबर है आपके पास इससे मुताल्लिक? क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब ने कोई शर्त रखी है या कुछ कह रहे हैं कि खान साहब को रिहा करें? देखिए मैं नहीं समझता कि मेरी जो कॉमन सेंस इस बात को नहीं मानती कि वो रिहा करके क्या करेंगे, बाहर लाएंगे तो क्या आगे उनके लिए कोई इंतजाम है? आई डोंट थिंक कि जब तक इमरान खान इस चीज पर तैयार नहीं होंगे ये मुमकिन नहीं है, और मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि इमरान खान कभी तैयार होंगे। हाँ ये है कि वो जेल में जाके उनकी तलही और बढ़ती जा रही है, तो वो तो इस तरह के कोई, तो फिर इसका सलूशन क्या हो सकता है सर? ये जो तो के बाद है ना, ये बस मुझे मुख्तसरन बता दें, तो फिर सलूशन क्या है? सलूशन यही है कि इमरान खान तैयार हो जाए, और तो इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। सर वो तैयार करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये आप चारों में से मुझे कोई नहीं बताता कि तो के बाद क्या है। मैं एक जुमले में इसका जवाब दे देता हूं। जी मोहम्मद अली साहब, देखें बुनियादी बात ये है कि खान साहब जो हैं वो जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है उसका स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो चेंज करना चाहते हैं और खुद पावर में आना चाहते हैं, जिसके अगले 5 साल तक कोई इम्कान नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है।